भक्ति आश्रम वृंदावन धाम से परम पूज्य संत श्री स्वामी देवादास जी महाराज से बात करा दी। उनसे उनसे जब मेरी बात हुई मैं गदगद हो गया। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने संत के जितने लक्षण कहे हैं सब उनके अंदर निहित हैं। इतनी सरलता से उन्होंने कहा कि कल भगवान की चर्चा होगी, लेकिन मेरा तो 4 बजे 3:30 बजे के करीब पूर्व का कार्यक्रम निश्चित है। मुझे दवा बांटना है, 4 बजे से मुझे दवा बांटनी है, तो मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं जो है अभी संदेश मैं भेज दे रहा हूं, इसे आप सबको सुनवाइएगा। पूज्य श्री की अमृतमयी वाणी में आप आज की कथा के लिए शुभांश सा 5 मिनट सुन लीजिए। श्री राधे राधे। भक्तों, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप लोग रामायण के आधार पर भगवान के महान भक्त श्री भरत जी और भगवान श्री राम जी के विषय में कुछ चिंतन करते हैं, आपस में एक दूसरे को सुनाते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और इस बहाने भगवान में आप अपने मन को लगाकर मनन करते रहते हैं। गीता जी के 10वें अध्याय में ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि ऐसे को मैं भक्ति प्रदान कर देता हूँ। किसको? मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान ने कहा है, जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ, मैं जिसका प्राण मेरे लिए समर्पित है और एक दूसरे को मेरे विषय में कहते सुनते हैं और संतुष्ट भी इसी में होते हैं और रमण भी इसी में करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है जो भगवान के विषय में आप लोग इस तरह से मनन करते रहते हैं, एक दूसरे से कहते रहते हैं। और भरत जी की महिमा की बात यदि कही जाए तो स्वयं श्री जनक जी महाराज ने अपनी महारानी धर्मपत्नी को कहा था, भारत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। उन्होंने कहा था, रानी, भरत के अनंत महिमा का ज्ञान तो केवल भगवान श्री राम को है और किसी को नहीं, किंतु उनके सम्मुख भी एक विवशता है। जानहि राम, राम तो पूरा जानते हैं भरत की महिमा को, किंतु न सकहि बखानी, बखान करने में असमर्थ वो भी हैं, क्योंकि वो अपार है, अनंत है, इसलिए कहां तक बखानेंगे। इसी तरह से गुरु वशिष्ठ के लिए कहा गया था कि गुरु वशिष्ठ भी भरत की महिमा को नहीं बता सकते हैं पूरा, क्योंकि भारत अमित महिमा जल राशि मुनिमत तीर ठाड़ी अबलासी। भारत अमित महिमा जल राशि, भारत की अनंत महिमा एक विशाल जल राशि की तरह सदृश है। और मुनि मति तीर ठाड़ अबलासी, मुनि की मति अर्थात वशिष्ठ जी महाराज की मति अर्थात महाराज वशिष्ठ का महान ज्ञान भारत की अनंत महिमा की जल राशि को पार करने में अबला की तरह से सकुचाई हुई असमर्थ खड़ी हो जाती है। अर्थात भक्तों, ज्ञान की जो परिसीमा पर हैं श्री वशिष्ठ जी, वो भी इन महान भक्त के भक्ति का
पूरा पूरा और छोड़ नहीं बता पाएंगे। यहाँ ज्ञान से बड़ी भक्ति बता दी गई भक्तों। मुनि मति तीर ठाड़ अभिलाषी। मुनि की मति अर्थात वशिष्ठ महाराज की मति जो है वो भरत की भक्ति की महिमा अपार जलराशि के सदृश है, उसको पार करने में असमर्थ अबला की तरह खड़ी है। तो भक्तों, भरत जी की महिमा का बखान जब श्री वशिष्ठ जी नहीं कर सकते हैं, भगवान श्री राम नहीं कर सकते हैं, श्री जनक जी महाराज नहीं कर सकते हैं, तो हम उनकी महिमा का कैसे बखान कर पाएंगे। बस उससे कल्याण हमारा जरूर होगा। भरत जी की महिमा के विषय में हम जितना सोचेंगे, समझेंगे, दूसरे को बताएंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा। लेकिन हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमने भरत की महिमा को पूरा समझ लिया है और या हम पूरी पूरी महिमा बता सकते हैं, यह असंभव है। कुछ शिक्षा उनसे ले सकते हैं। जैसे श्री भरत जी पुलक गात ही सिय रघुवीरु, जी नाम जप लोचन नीरू। भगवान श्री राम को हृदय में बसाकर सीताराम जी को हृदय में बसाए हैं। ही सिय रघुवीरु और शरीर पुलकित हो रहा है, और जी नाम जप लोचन नीरू, जीवा से भगवान श्री राम के नाम का जप कर रहे हैं और नैनों से प्रेम के आंसू झड़ रहे हैं। यहां तक कि भरत जी तपवन में नहीं गए, कानन में नहीं गए, फिर भी भरत जी की भक्ति के कारण श्री सीताराम जी से भी ज्यादा महत्व बताया गया। लखन राम श्री कानन बसही, भरत भवन बस तप तनु कसही। दो दिश समुझ कहत सब लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगो। श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी तो जंगल में तप करते हैं, भरत घर में रहकर तप कर रहे हैं। दोनों दिशाओं अर्थात वनवास और अयोध्यावास की दोनों परिस्थितियों को विचार करके लोग कहते हैं कि सब विधि भरत सराहन योग्य। भरत हर प्रकार से सराहने योग्य हैं। महाराज, यहाँ तक कि भगवान श्री राम जी भरत का नाम जपते हैं। जग जप राम राम जप जेई। दुनिया तो राम के नाम का जप करती है और महाराज भगवान श्री राम स्वयं भरत के नाम का जप करते हैं। इससे अधिक क्या महिमा उनकी मैं बता पाऊंगा। थोड़े से शब्दों में, थोड़े से समय में मैंने अपने भाव सुमन श्री भरत जी महाराज के चरणों में अर्पित किया। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधे राधे। स्वामी जी की अमृतमयी वाणी में हमने संदेश सुना, सुभाषित सुनी। वस्तुतः गोस्वामी जी लिखते हैं कि सरदादप निसी ससी अपहरई, असंत दरस जिमी पातक डरई। संत का दर्शन होता है, संत की वाणी कानों में जाती है तो हमारे पातक नष्ट होते हैं। इसीलिए बाबा पुनः लिखते हैं कि संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को विद, श्रुति पुराण सत सद ग्रंथ, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। सदग्रंथ कहते हैं, भगवान कहते हैं कि संत की महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता है, अपरिमित है, अगणित है। हम उनके संपर्क में रहेंगे तो हमारे विकार नष्ट होंगे। भगवान की कथा सुनने में, कहने में हमारे जीवन की सार्थकता है। भागवत पुराण में वेद व्यास जी
कहते हैं कि इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अभिच्युतोऽर्थः कविभिः निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। हमारे जीवन की सार्थकता है किन कार्यों में? इदम ही पुंसः तपसः, हम तप करें, हम शरीर को, मन को, इंद्रियों को तपश्चर्या के द्वारा भगवान में संयमित करें, नियमित करें और भगवान में लगाएं। ये हमारे जीवन की सार्थकता है। हम वेद शास्त्र ऋषियों की वाणी सुने। हम 3 ऋण जो श्रेष्ठ समाज में उत्पन्न होता है, उसे 3 ऋण उसके ऊपर होते हैं। एक तो देव ऋण होता है, जिसे हम पूजन के माध्यम से ऋण होते हैं। दूसरा ऋषि ऋण होता है कि हम ऋषियों ने तपस्या करके हमारे लिए जो कुछ रचा उसे हम सुने, उसे हम अपने जीवन में उतारें। और तीसरा ऋण है जो हम संतति के द्वारा कुल का संवर्धन करते हैं और उस ऋण से ऋण होते हैं। तो ये जो भगवान की कथा है, ये घर परिवार की, रामचरितमानस की कथा है, ये घर परिवार की कथा है। ये कथा कौन सी है? ये संदेह से विश्वास की एक यात्रा है। इसमें संदेह का समापन हुआ है। आज इस कलयुग में हम लोग 24 घंटे अर्थ के उपार्जन में रहते हैं, लेकिन हम एक जरा अपने बारे में चिंतन करें कि हम अर्थ से परमार्थ का भी कुछ चिंतन करते हैं, कुछ समय परमार्थ में लगाते हैं। और परमार्थ तत्व क्या है? लक्ष्मण जी समझाते हैं कि परमार्थ, लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं कि सखा परम परमार्थ एहू मन क्रम बचन राम पद नेहू। मन से, वाणी से और कर्म से हमारा रामत्व में, राम में प्रेम हो। और अगर हम राम प्रेम में रहेंगे तो हमारा आचरण अपने आप सुधर जाएगा। राम तत्व का प्रकाशन संदेह से विश्वास की यात्रा है। सबसे पहला संदेह किसको हुआ? भगवती को हुआ, सती को हुआ। सती जी को जब संदेह हुआ तो बाबा लिखते हैं, ब्रह्म जो व्यापक विरजय जय अकल अनीह अभेद सो की देह धरि होई नर जाहिन जानत वेद। अरे, जिसको वेद नहीं जानते हैं वह क्या शरीर धारण करेगा? यह भगवती सती को हुआ। वही सती जब पार्वती के शरीर में आई तो भी वह संशय नहीं गया। और बाबा लिखते हैं कि जौ नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोर देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। भ्रमति बुद्धि अति मोर, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। तो यह यात्रा किसकी है? भगवान शिव ने मां भगवती को राम कथा सुनाई। यह संवाद पति और पत्नी का है। राम कथा गुरु और शिष्य का संवाद है। गुरु याज्ञवल्क्य, जागबलिक मुनि परम विवेकी
और भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य से पूछा कि राम कौन है। प्रभु सोई राम किया पर को जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। कि विवेक में विचार करके हमको बताइए कि राम कौन है।